Hello students, welcome to the current affairs class of StudyGest, the world of educational solutions. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ द करंट अफेयर्स फ्रॉम द 7 जुलाई 2020। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं अबाउट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थ्रू विच यू कैन कनेक्ट विद अस। ये है हमारा यूट्यूब चैनल। डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आए आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन उसका मिल जाए आपको। लाइक अस ऑन फेसबुक, ताकि आपको डेली अपडेटेड जो वन लाइनर्स करंट अफेयर्स हैं और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल्स है वो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहें। Join us on Telegram, follow us on Instagram and join our WhatsApp community using this number. And for more information, you can log in to the website www.studygest.in. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो YouTube चैनल है, it looks like this. Do subscribe to our YouTube चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे वीडियोस में, ताकि हम नए से नए वीडियो जुड़े हुए कम्पिटिटिव एग्जाम से जो जुड़े हुए वीडियोस है वो बना सकें आपके लिए। एंड दिस इज हाउ आवर फेसबुक पेज लुक्स लाइक। जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि आपको अपडेटेड जो मटेरियल्स है, स्टडी मटेरियल्स है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, वो रोज मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का नेशनल न्यूज का पहला जो टॉपिक है वो क्या है। गवर्नमेंट अलाउज टू इनवैलिड पेंशन टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल विथ लेस देन 10 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। इसका जो मतलब है कि जो पेंशन का ग्रांट किया गया है किन लोगों के लिए, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए, मतलब कि जो आर्मी में रहे होंगे, आर्मी में सर्व किए होंगे, वो उन सब लोगों के लिए ये पेंशन स्कीम जो है ये गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है। क्योंकि ये सब जो लोग हैं, जिन लोगों को ग्रांट किया गया है वो सब वही लोग हैं जिन लोगों को आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया है ड्यू टू डिसेबिलिटी, मतलब कि कोई शारीरिक तरीके से अक्षम है, किसी की कोई डिसेबिलिटी है, इन तरीके के कोई रीजन के लिए अगर किसी को आउट ऑफ सर्विस कर दिया है आर्मी से, तो उन लोगों को ये स्पेशल पेंशन स्कीम ग्रांट किया जाएगा। एंड दिस इज एक्सेप्टेड नीदर एट्रीब्यूटेबल और नॉर एग्रीवेटेड, दैट मीन्स NANA, ये जो फॉर्म है NANA, नीदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रीवेटेड ये फॉर्म है, इसका मिलिट्री फॉर्म में इसका यूज होता है ये वर्ड का। इसका जो फुल फॉर्म है आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि किस लिए दिया जा रहा है एंड किन को दिया जा रहा है, एंड यहाँ पे NANA का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन रेलवेज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खाद ब्रिज इज इनॉग्रेटेड। Ministry of Railways Piyush Goyal has announced that India's first cable stayed Indian Railways bridge, namely Anji Khaj Bridge, being developed by Konkan Railway Corporation Limited, that is KRCL। ये याद रखना है कि किन्होंने ये ब्रिज को बना रहा है, मतलब कौन डेवलप कर रहा है, दैट इज कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन and it is a government of India undertaking, ठीक है। and all set to connect Katra and Riyasi in Jammu and Kashmir and crosses Chenab river। तो ये क्या यहाँ से हम लोगों को याद रखना है कि चेनाब जो रिवर है उसके ऊपर से ये ब्रिज गुजरता है एंड ये कनेक्ट करता है कौन कौन से जगह को, कतरा एंड रियासी को, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। एंड ये जो ब्रिज है इसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट एंड इसको बनाया गया है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट नॉड फॉर ₹300 crore इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट। इसके अंडर में क्या आता है देख लेते हैं। पहले तो आपको याद रखना है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है DAC, इन्होंने डिसाइड किया है कि कैपिटल प्रोक्योरमेंट ऑफ ₹300 crore ये दिया जाएगा
फॉर द पावर टू द आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस को बहुत तरीके से अभी जो प्रेजेंट बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, देयर आर मेनी टेंशंस, बहुत सारे टेंशंस हो रहे हैं बॉर्डर्स में, तो आर्म्ड फोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को फैसिलिटीज देने के लिए ये जो 300 करोड़ इमरजेंसी फंड ये डिफेंस के लिए घोषित किया गया है, एंड इसको घोषित किया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, दैट इज DAC। यही यहाँ से याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखना है कि कोलमिन टू लिंक माइनिंग प्लान पोर्टल विथ परिवेश वेबसाइट। यहाँ पे ये वेबसाइट का जो नेम है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज परिवेश वेबसाइट। आप देख लेते हैं यहाँ से इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ कोल प्लान कर रहा है कि माइनिंग प्लान पोर्टल जो है परिवेश वेबसाइट, इसको एक सिंगल विंडो हब बोला जा रहा है। किसके लिए, मतलब इसका पर्पस क्या है, ऑनलाइन सबमिशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, प्रपोजल्स, सबमिशंस टू द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बाय प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स। मतलब कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है ये अपना परिवेश वेबसाइट के थ्रू से कुछ परिवेश सहायक, मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली कुछ आइडियाज, जैसे कि एनवायरमेंटल को मॉनिटर करना, उसको उससे जुड़े हुए कुछ आइडियाज को सबमिट करना, इन सब चीजों के लिए ये वेबसाइट को यूज किया जाएगा। ठीक है, एंड ये जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बाय प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स सीक टू वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस। तो ये जो वेबसाइट है इसको लॉन्च करने से जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है वो उनका ये दावा है कि वो कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे एनवायरनमेंट के लिए, परिवेश के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये परिवेश वेबसाइट जो कोलमिन से लिंक किया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ये दो नाम कोलमिन एंड परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसका एम जो है यहाँ पे वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल न्यूज में, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इन असम धेमाजी टू बी अपग्रेडेड टू अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। ठीक है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, ये नाम हमें याद रखना है यहाँ पे कि कौन सा रिजर्व फॉरेस्ट है, असम में बिलोंग करता है। और एक क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो ये है कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ से बिलोंग करता है, दैट इज असम्स धेमाजी लोकेशन, धेमाजी जो इलाका है वहां से ये बिलोंग करता है। So the Chief Minister of Assam सर्बानंद सोनोवाल अनाउंस किए हैं कि ये अपग्रेडेशन करवा जाएगा ये जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है उसका, एंड अ वाइटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन धेमाजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। वाइटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब है यहाँ पे बहुत तरीके के जानवर, बहुत तरीके के डाइवर्स एनिमल्स यहाँ पे देखा जाता है, इसीलिए इसको एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में बदला जाएगा जहाँ की ज्यादा से ज्यादा इन एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाएगा एंड उनको ज्यादा अच्छा देखभाल उनका किया जाएगा। The announcement was made during a meeting with senior officials of Lakhimpur, Dhemaji and Majuli districts। तो यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे मतलब एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, वो है लखीमपुर, धेमाजी एंड मजूली। तो आपको यहाँ से कौन कौन पॉइंट्स याद रखना है कि फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट का नाम क्या है, पोबा, कहाँ पे है, असम के धेमाजी में है, असम के सीएम का, चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, एंड इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये क्यों किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है दिस इज अ प्लेस ऑफ वाइटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब कि बहुत तरीके के यहाँ पे जानवर दिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। इंडिया इन पार्टनरशिप विद चिली एंड यूनाइटेड नेशंस FAO को होस्टेड एन इवेंट। ये इवेंट का नाम जो है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है यहाँ पे।
ऑन द रोड टू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 2021। ये जो इवेंट है, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और एक जो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने कौन कौन से देश एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे काम किया है, तो नाम होगा चिली एंड यूनाइटेड नेशंस FAO। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का जो FAO डिपार्टमेंट है उसके साथ इंडिया ने लिंक अप किया है इस इवेंट के लिए। तो ऑन 13th of July 2020 इंडिया ने चिली एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको ही FAO बोला जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस का जो फूड एंड एग्रीकल्चरल पार्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, उसको FAO बोला जाता है। एंड इंडिया ने चिली के साथ एंड FAO के साथ मिलके ये को होस्ट किया है। इसका नाम क्या है? ऑन द रोड टू इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 2021। इसका हाईलाइट क्या था? हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स थ्रू सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब देखिए, ये देखते अब जब CA पढ़ रहे हैं तो ऐसे बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस आ सकते हैं जो आपको थोड़ा सा डरा सकता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन एज सिंपल वे एज आई कैन कि ये जो यहाँ पे इवेंट होस्ट किया गया है इंडिया, चिली एंड यूनाइटेड नेशन के बीच में, इसका जो एम है वो यही है कि इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल बेसिस में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उनका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर नजर देना। मतलब कि सस्टेनेबल मतलब कि जितना कम हो सके केमिकल यूज करना एंड उसको ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करना, ये था एम इस इवेंट का। ठीक है, एंड द कंजम्पशन मतलब खाना, हम लोग जो वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स हम लोग खाते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस, उनसे जुड़े हुए जो अवेयरनेस है उनको स्प्रेड करना इस इवेंट का मेन एम था। ठीक है, एंड ये एक साइड इवेंट हो रहा था हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम का। तो अभी जो है हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम भी चल रहा है, उसी का एक पार्ट है ये ऑन द रोड टू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 2021। ठीक है, यहाँ से जो याद रखना है कि कौन कौन से देशों से ये जुड़ा हुआ है इंडिया, यहाँ पे इवेंट का नाम क्या है एंड इसका एम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमी के तरफ। NABARD disbursed rupees 2.51 crore grant assistance to SHGs and rupees 221.89 crore to support 298 watershed projects in कर्नाटका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे ये किया जा रहा है। कर्नाटका में NABARD ने ये अमाउंट जो है वो डिसबर्स किया है, वो इन्वेस्ट करने का वादा किया है NABARD ने। NABARD का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है, उन्होंने ये जो आंकड़ा है यहाँ पे ये अमाउंट याद रखना होगा कि 2.51 करोड़ असिस्टेंट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यहाँ पे SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा रूरल इलाका में देखे जाते हैं कि वो लोग काम करते हैं एक अपने लिए। उन लोगों को बैंक से छोटे छोटे लोन्स भी दिए जाते हैं, मेनली फॉर प्रमोशन स्किल डेवलपमेंट के लिए ये होते हैं। एंड डिजिटाइजेशन रिकॉर्ड्स इन कर्नाटका, एंड दिस फंडिंग इज पार्ट ऑफ E-Shakti और डिजिटाइजेशन ऑफ SHGs and initiative of microcredit and innovation department MCID of NABARD। अब देखिए यहाँ पे ये और एक टर्म आ गया हमारे पास, दैट इज MCID। वो क्या है? माइक्रो क्रेडिट एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट ऑफ NABARD। तो NABARD के अंडर में ये जो MCID डिपार्टमेंट आता है उसका एक पार्ट है E-Shakti या फिर डिजिटाइजेशन ऑफ SHG। मतलब कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ये जो 2.51 करोड़ ग्रांट किया है NABARD ने, इसीलिए ताकि SHG का जो भी काम है वो डिजिटाइज किया जा सके, मतलब कंप्यूटराइज किया जा सके। ठीक है, तो
तो इसीलिए। और भी जो वाटरशेड प्रोजेक्ट्स कुछ है उन कर्नाटका में, उनके लिए भी नाबार्ड ने 298 वाटरशेड प्रोजेक्ट्स के लिए भी नाबार्ड ने यहाँ पे अनुदान दिया है 221.89 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं CBDT लॉन्च टूल फॉर बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पोस्ट ऑफिसेज टू ascertain TDS applicability rates on cash withdrawals। देख लेते हैं इसका एम क्या है कि a new functionality of income tax department, namely verification of applicability US 194N। ये पूरा जो फॉर्म है, ये नेम है, ये याद रखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये जो फंक्शन है इसका नेम क्या है। ठीक है, एंड ये अवेलेबल कहाँ पे है, ये पोर्टल पे ये अवेलेबल है, दैट इज www.incometaxindiaefiling.gov.in। यहाँ पे जुलाई 1 2020 से अब एक्सेसिबल किया गया है थ्रू CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो CBDT है फुल फॉर्म का है इसका। इन्होंने क्या किया है, बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पोस्ट ऑफिस को वेब सर्विस के थ्रू से कंडक्ट किया जाएगा अभी। मतलब यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, कंप्यूटराइज किया जा रहा है मेनली जो सर्विसेज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा। एंड यहाँ पे जो मेन यहाँ पे इनिशिएटर है, जो कर रहा है यहाँ पे अथॉरिटी है, वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट देखते हैं बैंकिंग में AAI साइंस अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद BEL फॉर कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन इंडस्ट्री। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज AAI, हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज एन अग्रीमेंट, ठीक है, विथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसका एम क्या है कि कोलैबोरेट एंड सपोर्ट करना इमर्जिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज इन केस ऑफ एयरपोर्ट बिजनेस इंक्लूडिंग दोज इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो एशिया पैसिफिक इलाका में, एशिया पैसिफिक रीजन में मेनली जो एयरपोर्ट बिजनेस है उनको ग्लोबली बढ़ाना, उनका इकोनॉमी को बूस्ट करना, यही एम है ये जो अग्रीमेंट है उसका। किनके बीच में साइन हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, यही यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गूगल टू बाय 7.73% stake in Jio platforms for ₹33,737 crores। यहाँ पे ये जो डेटा है, ये आंकड़ा है, ये याद रखना पड़ेगा कि रिलायंस में गूगल ने कितना इन्वेस्ट किया है एंड कितना स्टेक खरीदा है। 7.73% स्टेक गूगल ने खरीदा है। Possibly Google now is the 14th investor in Reliance Jio platform। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं रिसेंटली एंड Google is one of them। Alphabet Inc. Google to buy 7.73% stake in Reliance Industries Limited Jio platforms for ₹33,737 crores। ठीक है, तो Alphabet Inc. जो पार्ट है गूगल का, वो खरीदने वाले हैं ये जो स्टेक है 7.73%। नेक्स्ट देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ऑलवेज अ गुड वर्ड, गुड न्यूज टू हियर अबाउट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो फर्स्ट यहाँ पे जो है टाटाज N. Chandrasekaran एंड Lockheed Martin's Jim Taiclet receives USIBC Global Leadership Award 2020। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन जो है नटराजन चंद्रशेखर एंड CEO एंड प्रेसिडेंट लॉकहीड मार्टिन जिम टेसलेट, इनको मिला है US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो है किन को मिला है, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द ग्रुप चेयरमैन ऑफ टाटा, इन दोनों को मिला है। क्या मिला है, US इंडिया बिजनेस काउंसिल से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है 2020 ईयर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हरुण रिसर्च वर्ल्ड रिचेस्ट मैन्स लिस्ट। मुकेश अंबानी रैंक्स 5th एंड जेफ बेजोस टॉप्स
ठीक है, यहाँ पे जो लिस्ट है ये याद रखना है हमें कि अकॉर्डिंग टू हर रिसर्च वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन्स लिस्ट, Reliance Industries Limited chairman and CEO Mukesh Ambani worth $78 billion ranked 5th richest man in the India। तो यहाँ पे हरुण रिसर्च जो है इनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन लिस्ट जो है वहाँ पे मुकेश अंबानी का स्थान जो है वो 5th है, 5th है। एंड जो टॉप किया है वो है जेफ बेजोस एंड वो एक ही जो है एशियन टाइकून, उन्होंने वर्ल्ड टॉप 10 इस लिस्ट में उन्होंने स्थान पाया है। नेक्स्ट देखते हैं कि पर्सन्स इन न्यूज, इंपॉर्टेंट पर्सन्स कौन कौन है। एडीबी दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब से अशोक लवासा को अपॉइंट किया है एज इट्स न्यू वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अशोक लवासा जो थे वो इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के अभी, एंड उनको अभी न्यू वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एडीबी का फुल फॉर्म क्या है, उन्होंने किन को अपॉइंट किया है एंड किस पद के लिए अपॉइंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पोर्ट्स अड्डा signs former Australian cricketer Brett Lee as their brand ambassador. We all used to love Brett Lee with the 90s kids especially. Sports Adda news information website for cricket, football and kabaddi announced that they had signed the former Australian cricketer Brett Lee as their brand ambassador. So obviously Sports Adda ने साइन किया है ब्रेट ली को। ब्रेट ली कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड कौन से कंपनी ने उसको उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये सब पॉइंट्स यहाँ से की टेक अवेज है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं साइंस में क्या हो रहा है। साइंस घयाल्स राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंट्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट फुल्ली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फुल्ली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग, तो ये कहाँ पे हुआ है, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको GHIAL घायल भी बोला जाता है, इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट एवर फुल्ली कॉन्टैक्टलेस एयरपोर्ट कार पार्किंग विथ कॉन्टैक्टलेस टोल ट्रांजैक्शन फॉर दैट पैसेंजर्स। ठीक है, ये जो कार पार्किंग सिस्टम है ये कॉन्टैक्टलेस होगा अपने पैसेंजर्स के लिए, और अभी ये जो कोविड का सिचुएशन है इसके टाइम पे ये कॉन्टैक्टलेस जो सिस्टम है ये बहुत ही काम आने वाला है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा यही चाहते हैं कि सब कुछ डिजिटाइज कर पाए एंड ऐसे सिस्टम्स लॉन्च किए जाए जहाँ पे ह्यूमन कॉन्टैक्ट कम से कम लगेगा। तो यहाँ पे ये जो ये लॉन्च किया गया है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक एफर्ट है टू प्रोवाइड अ सेफ एयरपोर्ट अमिड द कोविड-19। The NETC FASTag car park is a part of the One Nation One Tag NETC FASTag program of Indian government। यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम है, वन नेशन वन टैग। ठीक है, ये नेम है, इसका पार्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ पे लॉन्च हुआ है ये याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेट की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेट किया गया है जुलाई 15 को। एवरी ईयर यूनाइटेड नेशन से ये डे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज ग्लोबली celebrated on 15th July to highlight the importance of equipping young people with skills to provide opportunities for employment and entrepreneurship। That means कि हम लोग ये जो सेलिब्रेट करते हैं, ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली इस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे को, इसका एम क्या है कि हम लोगों को अवेयर करना कि जो यंग पीपल है उनके हाथ में इम्पोर्टेंट स्किल्स देना, उनको स्किल्ड करना, उनको ऐसे ट्रेनिंग देना कि उनका स्किल्स जो है वो इम्प्रूव्ड हो एंड ताकि उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिले एंड उनको खुद से भी कुछ अपॉर्चुनिटीज दिया जाए फॉर भविष्य के लिए, उनके भविष्य के लिए, ताकि उनको अच्छे एम्प्लॉयमेंट मिले एंड वो बिजनेस इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके एज एंटरप्रेन्योर्स। एंड इन ईयर का थीम जो था, इस ईयर का जो थीम था
वो था स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ, ये था थीम। तो क्या याद रखना है हमें यहाँ पे, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इस डे को, कौन से डे में सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इस ईयर का 2020 का थीम क्या था, ठीक है। और लास्ट रैप अप करने से पहले क्लास को मैं जो जैसे यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, दैट इज द obituaries. Former Goa Health Minister Suresh Amonkar has passed away at the age of 68. वो गोवा के हेल्थ मिनिस्टर्स थे, नाम था सुरेश अमोनकर, एंड उनको कोविड हो गया था, तो कोविड इन्फेक्शन के लिए ही पास्ड अवे, वेरी सैड न्यूज, एंड ही वाज बीइंग ट्रीटेड इन द ESI हॉस्पिटल एट मरगांव। एंड नेक्स्ट जो है वो भी एक कोविड पेशेंट ही थी, नीला सत्यनारायण, महाराष्ट्र के फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर थे। बहुत इंपॉर्टेंट एक नेम है यहाँ पे कि महाराष्ट्र के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, नीला सत्यनारायण, जो 72 इयर्स ओल्ड की थी, कोविड-19 उनको हुआ था, एंड आफ्टर डायग्नोसिस शी पास्ड अवे। शी वाज एन 1972 batch IAS officer. And with that, I'm wrapping up today's class of current affairs. I will be back with more current affairs in the next classes. Thank you. Hope you all are doing well. Take care of yourself, especially in these tough times. Do like and share our videos. Thank you.